अस्मिता दुबे। रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है। सृष्टि को लगातार बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और टीमें वहां पर पहुंची हुई है। और बताते चले कि मौसम बिगड़ने से रेस्क्यू में परेशानी भी आ रही है। रेस्क्यू स्थल पर बूंदाबांदी से परेशानी आ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू में जुट गए हैं। न्यूज स्टेट की लगातार कवरेज जारी है। ग्राउंड जीरो से न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है। न्यूज स्टेट पर पल पल की जानकारी दी जा रही है। तो कहीं न कहीं अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जितना ज्यादा कठिनाइयों भरा रहा है, अब इसी बीच एक और कठिनाई, एक और परेशानी सामने आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी मौसम को लेकर बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में अब कहीं न कहीं इसका असर पड़ रहा है। रेस्क्यू के दौरान जिस तरह से बूंदाबांदी हो रही है, उसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मासूम सृष्टि को निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। हालांकि एक समय ऐसा लगा कि अब सृष्टि को तुरंत ही निकाल लिया जाएगा और शायद जल्द ही निकलने भी वाली है, लेकिन मौसम के बदलाव ने यहां पर परेशानी खड़ी कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब मौसम की भी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौसम ने करवट ले ली है इस पूरे रेस्क्यू में। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं देखने को भी आया कि एकदम से मौसम था उसमें बदलाव हुआ। एकदम से यहाँ पर जो तेज हवाएं हैं वो चलने लगी, जिसके चलते यहाँ पर जो तमाम चीजें लगाई गई थी वो चीजें भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई। और इसके साथ ही जो बारिश थी वो यहाँ पर होना शुरू हो गई। तो जाहिर सी बात है कि जो रेस्क्यू की टीम है उसे यहाँ पर परेशानी हो। और पहले से ही ये बताया गया था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो स्थिति है वो खराब हो रही है, कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मौसम है वो खराब हो रहा है। और उसका देखने को भी मिला है कि किस प्रकार से यहाँ पर बारिश हुई और बारिश होने के बाद जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिला। और जो मानसूनी जो बारिश थी वो यहाँ पर हुई, हवा तेज चलने लगी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को परेशानी हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये जो बारिश है थमी है, मौसम में थोड़ा सा फिर से बदलाव हुआ है, बारिश थमी है, हवाएं चलना बंद हुई है, लेकिन मौसम अभी भी बारिश जैसा ही बना हुआ है। ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले कुछ देर के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो मानसून की बारिश है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी बारिश थमी है। बिल्कुल। अब जिस तरह से मौसम में यहाँ पर बदलाव हुआ, बूंदाबांदी हो रही है, ऐसे में रेस्क्यू में कितनी ज्यादा अड़चनें? हाँ बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू में तो परेशानी आती ही है जब मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। देखो, रेस्क्यू टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाती है। और अगर ऐसे समय में किसी प्रकार से जो बदलाव है वो हो जाता है, यानी कि हम बातें हैं तो बारिश हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उसमें डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इसमें लगे हुए तमाम लोगों को इन सारी दिक्कतों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन क्या अभी क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है और एक समय ऐसा लगा कि अब जल्द ही सृष्टि बाहर निकलने वाली है, क्योंकि एम्बुलेंस के पास से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। तो क्या रेस्क्यू काम रुका है या अभी भी निरंतर जारी है? और साथ ही साथ उम्मीद क्या जताई जा रही है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? देखिए, अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। रेस्क्यू का जो काम है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रोका गया है। लगातार उस रेस्क्यू काम को किया जा रहा है, क्योंकि सृष्टि को बचाना है। बिल्कुल, सृष्टि को बचाना है और यही इसी आस और इसी उम्मीद के साथ लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। चाहे आंधी आती है, चाहे तूफान आता है, लेकिन अभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम रुकने वाली नहीं है। बूंदाबांदी यहाँ जरूर हो रही है, मौसम का असर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते परेशानियां जरूर आ रही है, लेकिन टीम पूरी तरह से यहाँ पर तत्परता के साथ काम में जुटी हुई है। अपडेट्स क्या है जितेंद्र, क्योंकि लगातार रेस्क्यू का काम तो जारी है और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर कितना और समय? देखिए, समय को लेकर तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि लगातार जो समय है जो तय किया जाता है उससे काफी ज्यादा का समय हो जाता है। और अभी भी यहाँ पर जिस प्रकार से पाइप अंदर डाले गए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। और बाहर निकालने के साथ ही ये मालूम किया जाएगा कि सृष्टि को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट बनाए गए थे, जो LCD लगाई गई थी, क्या उसमें सृष्टि ट्रेस हो पाई है? इन तमाम चीजों को लेकर जो CCTV कैमरे हैं उसको डाला के अंदर उससे चेक किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में यहाँ पर जो पाइप हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल। आखिर कितनी पाइप्स, क्योंकि अगर बीते दिन हम देखें तो बीते दिन 4 रॉड्स डाली गई थी अंदर और उसमें से 2 बाहर निकल गई थी और उसके बाद वापस से कहा जा रहा था कि सृष्टि जो बायहुक की टेक्निक से निकाल रहे थे वो उससे छूट गई और वापस नीचे चली गई। ऐसे में अब कितनी पाइप्स डाली गई है और अब तक कितनी पाइप्स निकाली गई है?
देखिए 155 फीट की अगर हम बात करें तो 10 फीट का एक पाइप होता है और 155 फीट पर जाने के लिए आपको कम से कम 16 जो पाइप है उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि 10-15 जो पाइप है वो 150 फुट की गहराई को मापते हैं और एक अगर हम पाइप और बढ़ाएंगे तो 160 फीट है, यानी कि 155 फीट पर अगर बच्ची है तो 16 जो पाइप है वो अंदर डाले गए थे। हालांकि एक एक करके अब इन पाइप्स को निकाला जा रहा है। इन्हीं एक बार फिर से कामनाओं के साथ कि जो मासूम सृष्टि है उसको सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, क्योंकि रोबोट का सहारा लिया जा रहा था। अब ऐसे में रोबोटिक टेक्निक यहाँ पर कितनी कारगर साबित हो सके? देखिए रोबोट के पहले जो सेंसर आया था उस सेंसर ने बच्ची को ट्रेस किया। बच्ची को ट्रेस करने के बाद लोकेशन बताई गई, उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए जो टीम थी उसने डिस्कशन किया तो बच्ची को हुक में फंसाकर बाहर निकालने की जो तैयारी थी वो की गई। हालांकि अभी तक जो टेक्निक है वो सफलतापूर्वक बाहर नहीं निकल पाई है। इसके बाद अभी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द नई टेक्निक्स है उनके आधार पर बच्ची को निकाला जाएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वो टेक्निक्स होती हैं जिसके माध्यम से जल्दी बच्चों जो बोरवेल में बच्चे होते हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर ये जो टेक्निक है इनको अपनाया जा रहा है और इसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। लगातार पाइप्स को बाहर निकाला जाता है और जब थोड़ी देर बाद आधे पाइपों को वापस अंदर डाल दिया जाता है। इससे ये मालूम हो नजर आता है कि बच्ची एंगल में फंस तो जरूर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस इस एंगल से अनबैलेंस होकर नीचे जाती है, जिसके बाद जहाँ पहले एक और पाइप को बाहर निकाला जाता है तो वहीं काफी पाइप निकालने के बाद वापस पाइप्स को नीचे की ओर बढ़ाकर नीचे की ओर डाला जाता है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं अभी भी चिंता का विषय है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्ची बाहर निकल जाए। परिजनों की अगर बात की जाए, वो माँ अभी भी इसी आस में बैठी हुई है कि बेटी जल्द से जल्द बाहर निकले और सुरक्षित बाहर निकले। माँ के क्या हालात, पिता के क्या हालात, कहाँ है वो सब? देखिए उनको रेस्क्यू स्थल से दूर रखा गया है अपने घर में, 900 से 150 मीटर की दूरी पर उनका घर बना हुआ है और ऐसे में अपने घर में ही मौजूद हैं। उनके साथ उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार के लोग मौजूद हैं। लगातार दिलासा दिया जा रहा है कि जल्दी बच्ची बाहर आएगी, जल्दी बेटी बाहर आएगी और जल्दी माँ के पास पहुंचेगी और लगातार उसके माता पिता को भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दिलाई जा रही है। बिल्कुल, माता पिता भी इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बेटी जल्द उनके पास आए और उनके साथ पहले की तरह हंसे खेले कूदे। और ऐसे में लगातार रेस्क्यू का काम जारी है और उसी रेस्क्यू के तहत टीमें लगातार जुटी हुई है। पाइप अंदर डाली गई है और अंदर से पाइप अब निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। दुआएं मांगी जा रही है कि सृष्टि जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकल जाए। इसके अलावा जो फिलहाल की हलचल यही है कि एम्बुलेंस के पास से बैरिकेडिंग हटा दी गई है, कर्टन्स लगा दिए गए यानी कि पर्दे लगा दिए गए हैं चारों तरफ और जो एम्बुलेंस तक जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ कर दिया गया है। आसपास किसी को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है ताकि जब बच्ची जैसे ही बाहर निकले तो तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर जाया जाए और ऐसे में कोई भी परेशानी बीच में उस दौरान ना आए। और इसके अलावा जो वहां पर एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस के साथ ही साथ स्ट्रेचर भी वहां पर रखकर तैयार किया जा चुका है और उससे उम्मीद ही यही जताई जा रही है कि अब सृष्टि जल्द ही बाहर निकलेगी। लेकिन जितेंद्र, अगर देखा जाए तो लंबा वक्त बीत चुका है, 3 दिन का ये वक्त बीत चुका है और अगर हम पहले भी ऐसे रेस्क्यू होते रहे हैं, बात करें और भी रेस्क्यू की, तो यहाँ सबसे ज्यादा परेशानियां आई हैं क्योंकि इस बार की जो गहराई है वो काफी ज्यादा गहराई हो चुकी है। ऐसे में अब भी ऐसी उम्मीद देखने को तो नहीं मिल रही है। हालांकि जो स्थिति वहां पर क्रिएट की गई है उससे लग रहा है कि जल्द निकल जाएगी, लेकिन फिर भी क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि मौसम भी यहाँ पर परेशान कर रहा है? देखिए अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द मासूम बच्ची है उसको बाहर निकाला जा सके, जल्द से जल्द बच्ची एक बार फिर से तमाम लोग हैं उनके पास पहुंच सके और इसको लेकर जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलेगी, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ये जो चलता है और अब ये देखना होगा कि आखिर और कितनी देर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगती है और कितनी देर में जो मासूम बच्ची है उसको बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल, और कितना देर होगी ये इसका इंतजार किया जा रहा है और इस पर नजर बनी हुई है। टीमें अगर देखा जाए जितेंद्र तो कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद है क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम थी, उसके बाद आर्मी भी पहुंची, उसके बाद गुजरात से भी टीमें बुलाई गई, तो कुल मिलाकर अब तक कितनी टीमें वहां पर?
लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है। 105 जो लगातार हम टीमों की अगर बात करें तो टीमों भी यहाँ पर कुछ इससे अपडेट है। एमपी होमगार्ड के अलावा SDRF, NDRF, सेना के जवान और जो रोबोट रेस्क्यू की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये संयुक्त जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, बने रहिएगा और अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर जद्दोजहद